तो सब लूट के हम लोग ले आए, आप क्या क्यों आए हमारे देश में? श्रील प्रभुपाद जी बोले, हम आपके देश में कोई लूटने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं। क्या देने के लिए आए आप स्वामी जी? आपने एक चीज़ लाए नहीं, भूल गए, हमारे भारत से भूल के आ गए, वो चीज़ हम देने आए हैं। वो क्या है? कृष्ण भक्ति। भगवान कृष्ण का भक्ति आपने लेना भूल गए, बाकी सब तो ले आए। हमारे जो मूल धन है उसको तो ले नहीं पाए आप। तो मैं सोचा कि आप ले नहीं तो मैं खुद ही आके होम डिलीवरी करके जाऊं, इसलिए मैं आ गया आपके देश में। ये संतों का भाव है। तो खैर यहाँ पर सुतोवाच एवं भाषणासी पृष्ठस राजः लक्षणः गिरः प्रत्यभाषणः धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। इस प्रकार से भगवान बादरायणी सुखदेव गोस्वामी को सुगम आसन देकर उनसे प्रश्न किए, और सभी एक गंगा नदी के तट पर विराजमान थे। तो पिछले 1-2 श्लोक पहले सूत जी कहते हैं जो गंगा जी हैं बड़ा परम पवित्र है। क्यों? क्योंकि नहीं, भगवान का चरण धुला हुआ जल है। गंगा जी क्या है? भगवान की चरणों को धुलते हुए आई हैं, और साथ साथ में उसमें भगवान की चरण रज और भगवान के चरणों में जो तुलसी रहता है, ये तुलसी और रज के साथ में ये बह रही है, इसलिए गंगा जी परम पवित्र है, ऐसे कहते हैं। और कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गंगा जी का आस्वादन करना नहीं चाहेगा, सेवा करना नहीं चाहेगा। और कहते हैं सुत जी, एक मरने वाला व्यक्ति को तो कंपलसरी गंगा के तट पे जाना चाहिए, गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। जो मरने वाला है, जो मरणशील अभी मरेगा, उसको जरूर गंगा जी में जाना चाहिए। आप में से कितना लोग मरने वाले हैं? कुछ लोग बोले हम नहीं मरेंगे महाराज। ये मरने मारने का बात मत करो, भागवत में है ना। देखिए सभी एक मरने वाले हैं, इसलिए सभी एक को गंगा जी का आस्वादन करना चाहिए, गंगा जी का सेवा करनी चाहिए। तो खैर 9वां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी सूर्य वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य वंश में एक राजा हुआ अयोध्या में, उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। आपने नाम सुना? बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हरिश्चंद्र जी, बड़े सत्यवादी थे हरिश्चंद्र महाराज। ये हुए सूर्य वंश के राजा। इनके पुत्र हुए रोहित, और इनकी वंशावली बोलते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोहित के पुत्र हुए हरित, और हरित के पुत्र चांप, चांप के पुत्र हुए सुदेव, उनके पुत्र हुए विजय, और विजय के पुत्र हुए भरुक, ये भरुक के पुत्र हुए बाहुक। ठीक है, सबको याद हो गया ना सारा नाम? बहुत अच्छा, ठीक है। जो बाहुक हुए, ये बाहुक के कई पत्नियां थे। तो जब बाहुक शरीर छोड़े तब उनकी एक पत्नी थी जो गर्भवती थी, वो सती होना चाह रही थी। पति के सती यानी पति के साथ ही अग्नि में दाह हो जाना स्वयं से, इच्छा से। तो उनके जो गुरु थे ओबरा मुनि, उन्होंने बोले नहीं नहीं, आप गर्भवती, आप सती नहीं हो सकते हैं। किनको कहते हैं? बाहुक की पत्नी को। बाहुक की और कई पत्नियां थे, एक पत्नी गर्भवती थी। तो गुरुजी मना कर दी, आप सती नहीं हो सकते क्योंकि आप गर्भवती थे। तो सती नहीं हुई, मगर बाकी जो रानियां थे ना, पत्नियां, वो बड़ा ईर्ष्या से जलने लगे। बोले इनकी गर्भ से पुत्र होगा तो राजा वही बनेगा, हम तो भी गर्भवती नहीं हैं। तो ईर्ष्या कारण क्या किए पता है? उस बाहुक की पत्नी को जहर पिला दिया, धोखे से जहर पिला दिया ये लोगों ने। कौन? बाकी जो सौतन भक्त। हुआ क्या पता है? एक विचित्र बात हुआ, ये ना भूत और ना भविष्य थी, ऐसा घटना हुई। ये बाहुक की पत्नी की गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ समय पर वो साथ में अपने हाथ की अंजुला में वो जहर को लेके प्रकट हुआ। जो जहर पिलाए थे ना सौतन ने, वो जहर का हाथ में लेके प्रकट हो गया वो। तो संस्कृत में जहर को गर कहते हैं। क्या कहते हैं? गर। साथ में गर लेके आया, इसलिए उनका नाम पड़ गया सगर। सगर महाराज बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, आगे जाके बड़ा पराक्रमी राजा हुए। तो सगर महाराज जी जब जन्म लिए तब सारे सौतन ने एकदम अब्बा कबा रह गया, हमने तो जहर पिलाया, ये तो जहर लेके निकला, उसको कोई नुकसान नहीं हुई। और ये सगर महाराज जी, उनके गुरु उब्रा मुनि ने उनको आदेश दिए कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। आप क्या करो?
तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। और सगर महाराज जी के जो है 2 पत्नियां हुए। एक पत्नी थी सुमति, दूसरी पत्नी थी केसिनी। कौन कौन थे? सुमति और केसिनी। आपको पता है भागवत में जो परंपरा बतलाया गया है, ये परंपरा में जो नाम आई, ये नाम भी आप श्रवण कर लोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। ऐसे अद्भुत अद्भुत नाम है ये भागवत में। अगर नाम अद्भुत नहीं होता तो भागवत में क्यों उनका नाम देते? आप बताइए, ये क्या फालतू ग्रंथ थोड़ी है भागवत? सारे वेदों के सार भागवत हैं, उसमें जिनका नाम आती है कोई साधारण नाम तो नहीं होगा ना। तो ये नाम सिर्फ सुनने से हम पवित्रता प्राप्त कर लेंगे, ऐसे कहते हैं सुखदेव जी। तो खैर उनकी 2 पत्नी हुए, एक सुमति और एक केसिनी। किन की पत्नी हुई लोग? सगर महाराज की। तो जो सुमति हुई उनके गर्भ से 60,000 पुत्र हुए। कितने? 60,000 पुत्रों को उन्होंने जन्म दी सुमति ने। और ये 60,000 पुत्र जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया सगर महाराज जी ने, तो उस समय जो यज्ञ स्थल में घोड़ा था, घोड़ा बांध रखे थे, वो घोड़ा को चुरा लिए रात को इंद्र ने। चुरा के ले जाके क्या किया पता है इंद्र ने? क्यों चुराए? कारण क्या है? इंद्र का हमेशा कोई भी यज्ञ करते हैं इनको भय हो जाता है कि मेरा पोस्ट तो नहीं ले ले यज्ञ करके। उनका हमेशा ही भय रहता है, क्योंकि ना इंद्र का पोस्ट जो भी प्रॉपरली यज्ञ कर लेगा, 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेता है तो इंद्र अपने आप बन जाएगा। ऑफिशियल इंद्र बन सकता है व्यक्ति, ठीक है ना। आप लोग को बनना है किसी को इंद्र, कोई भी बन सकते हो, बस 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो। मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बतलाता हूँ। कलयुग में वैसा वाला यज्ञ वर्जित है। कौन सा यज्ञ? जो अश्वमेध जैसा यज्ञ हम नहीं कर पाएंगे। मगर कलयुग में कहते हैं कोई भगवान का नामों को उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक एक नाम एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल देगा। ये इतना महिमापूर्ण है। तो जब कहते हैं एक भगवान का नाम एक एक अश्वमेध का यज्ञ का फल देगा, तो तुरंत कहते हैं कि मैंने नाम को बहुत छोटा बना दिया, अश्वमेध यज्ञ का फल देगा, बस इतना ही है। नहीं, मैं बहुत छोटा करके बोल दिया नाम। ना, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल देगा एक नाम, ऐसे कहते हैं वापस। नाम का महिमा कह नहीं सकता हूँ मैं, इतना महिमा है भगवान का नाम। अश्वमेध यज्ञ तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो खैर अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा उन्होंने लाए थे, बांध के रखे थे, उस घोड़े को उन्होंने चुरा लिया। इंद्र डर से कि ये पूरा कर लेगा यज्ञ तो क्या होगा, मेरा पोस्ट को ले लेगा, इसलिए घोड़ा ही नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे करेगा, क्योंकि ना अश्वमेध यज्ञ ना अश्व का जरूरत है। तो घोड़ा चुरा लिए। उन्होंने क्या किया, मेरे पास रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ना सगर महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत सशक्त है, इनको पता चलेगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं है। तो उन्होंने क्या किए, छुप के ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध के आ गए। कहाँ पर? कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। कपिल मुनि को भी नहीं पता था ये बात, ये छुप के बांध दिए। तो हुआ क्या, जब सगर महाराज देखे कि घोड़े नहीं है, बड़ा चिंतित हुए, घोड़ा के बिना तो यज्ञ कैसे हो, कि रुक गया हो यज्ञ। तो उनके पुत्रों को 60,000 पुत्रों को बुला के पुत्रों तुरंत जाके आप ढूंढ कर उस अश्व को लेके आइए, नहीं तो हमारा यज्ञ नहीं हो पाएगी। तो पुत्र बोले पिताजी चिंता मत करें, हम यूँ जाके यूँ ले आते हैं। ये 60,000 पुत्रों ने एक पृथ्वी को खोद कर सागर बना दिया। जो सागर है ना, ये सगर महाराज के पुत्रों ने खोद के बनाया है। ये अश्व को ढूंढते ढूंढते जहाँ तहाँ खोदने लगे, कहाँ है अश्व, तो सागर बन गया। तो इस प्रकार से उन लोग हर तरफ ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। अंततः वो लोग कहाँ पहुँचे, कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, देखे अश्व वहाँ पर बंधा हुआ है। तो इतना क्रोध में आग बबूला हो गए ये लोग, 60,000 पुत्रों ने तिलमिला गए और क्रोध के मारे बोले कि ये देखो ढोंग कहीं का। और कपिल मुनि उस समय ध्यान कर रहे थे, भगवान का स्मरण हो रही थी, और स्वयं भगवान थे, वैसे वो ध्यान में बैठे थे। तो बोले कि कितना ढोंगी साधु देखिए, इन्होंने एक तो चोरी किया है और ढोंग दिखा रहे हैं साधु का। तो तुरंत तलवार निकाले मारने के लिए, और इतना क्रोध किए, उनके शरीर में अग्नि उत्पन्न हुई और अग्नि में भस्म हो गए 60,000 पुत्र, वहीं खत्म, क्रोध के कारण। ये क्रोध अच्छी बात नहीं है, क्रोध बड़ा खतरनाक है। ये क्रोध दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाता है, अपने आप को ही क्षति पहुंचाता है कि नहीं है। क्रोध करने वाला खुद ही परेशान होता है और कुछ अपना ही कुछ नष्ट कर लेता है कि नहीं है। यस, तो क्रोध बड़ा खतरनाक है। मगर संसार में सभी एक कहे कि प्रश्न होता है कि प्रभु जी बताइए क्रोध को कैसे नियंत्रण किया जाए,
है ना, ये बड़ा मुश्किल नहीं है क्रोध को नियंत्रण करना। सबे को हम नियंत्रण कर लेते हैं, क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाते, है ना। तुरंत अच्छा, क्रोध आने का कारण क्या है? ये प्रकट कहाँ से होता है? क्रोध का जन्म स्थान कौन सा है? उनकी बाप माँ कौन है क्रोध का? भगवान गीता में कहते हैं ये क्रोध कहाँ से आता है? क्रोध आता है जब आपकी इच्छा पूरा नहीं होता है ना, तब क्रोध आता है। इच्छा जब पूरा नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होती है। श्लोक का पहला लाइन क्या है? स्टेज को भूल गया मैं। दूसरा हाँ क्या है? हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामः कामत क्रोध हो भी जायते। इच्छा से क्रोध प्रकट होता है, ऐसे बोलते हैं। ध्यायतो पहला क्या है? ध्यान। आपने मान लीजिए क्या देखा? आज आम रस नहीं लाए ना, ठीक है। मान लीजिए आपने रसगुल्ला देखा, ठीक है। आपने घर पे आके देखा पिताजी रसगुल्ला लाए और फ्रिज में रखा हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास के रसगुल्ले। आपने फ्रिज खोला पानी पीने के लिए, देखा रसगुल्ला है। तो जैसे रसगुल्ला देखा तो तुरंत आहा कितना बढ़िया है, तो अभी मन में ध्यान हो गया रसगुल्ला खाना है, ठीक है जी। बंद कर दिया, अभी नहीं, अभी तो आएंगे, बाकी थोड़ी देर में खाएंगे अभी। अब मगर मन में क्या चल रहा है? ध्यान चल रहा है किसके लिए? रसगुल्ला का, ठीक है। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय के लिए, खाने के लिए उनका ध्यान चल रही है। तो अब इच्छा किया कि अभी खा लूँ, अभी क्या करूँ? सोच के बोला अभी खा लूँ। उसने गया, थोड़ी समय में जाके फ्रिज खोला, उसको प्राप्त करने की इच्छा से उनके दोनों भाई आके पूरा चटपटा गए हैं। उनके दो छोटे भाई खा लिए थे रसगुल्ले जितने थे। देखा है नहीं, कौन लिया रसगुल्ला था? दोनों भाई के लिए, भैया हम खा लिए। इच्छा पूरा नहीं हुई, तुरंत क्रोध, दो तमाचा लगाए दोनों को क्रोध से। सदे कामत क्रोधा भी जाती। ये काम से आपकी इच्छा पूरा नहीं होने से क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाती है। और क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवन्ति सम्मोह, आप मोहित हो जाते हो। उस समय पता नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं। देखिए क्रोधी व्यक्ति को नहीं पता चलता है क्या करूं क्या नहीं। किसी को मारता है, कुछ भी पटकता है, उसको पता नहीं रहता है। जैसे एक शराब भी होता है ना, वैसे हो जाता है वो व्यक्ति। क्रोध में कुछ भी करे, किसी को तो गला भी काट देते हैं लोग क्रोध के कारण, नहीं क्या? क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोह स्मृति विभ्रम, मोहित होने से उसका बुद्धि क्या होता है? स्मरण खत्म हो जाती है। बुद्धिनाश, उससे बुद्धिनाश हो जाता है। और बुद्धिनाश प्रणश्यति, उसका पतन हो जाती है। अंततः गत्वा व्यक्ति का पतन होती है क्रोध से। कोई भी क्रोध करके कुछ अच्छा काम नहीं कर लिया, मगर हनुमान जी ने बहुत अच्छा काम किया क्रोध से। क्रोध जब भी उदाहरण आता है तो तुरंत हनुमान जी का याद आता है। हनुमान जी ने क्रोध करके क्या किया? लंका लगा दिए, आग लगा दी लंका को। तो अच्छा हुआ भगवान राम जी का सेवा किए। बाकी क्रोध, इस संसार की क्रोध भगवान के लिए नहीं होकर जो क्रोध है वो क्रोध बड़ा खतरनाक है। तो खैर ये 60,000 पुत्रों ने क्रोध के कारण खुद ही उनके शरीर में आग उत्पन्न हुआ और मर गए। सब लोग जल के भस्म हो गए। कपिल मुनि को मारने के लिए प्रयत्न, तब तक आंख खुले तब तक भस्म हो चुके थे। ओ हो, उनको पता चला, कपिल मुनि ध्यान से जाके देखे ये तो सगर महाराज के पुत्र लोग थे, अब क्या कर सकते, ऑलरेडी भस्म हो चुके थे। तो खैर तब ये सगर महाराज जी की जो दूसरी पत्नी थी, उनके नाम क्या था? कैसिनी। उनके एक पुत्र था, उनका नाम था असमंजस्य। क्या नाम था? इनको समझ नहीं पाओगे आप। असमंजस्य। ये पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा योगी था, एक्चुअली बड़ा यौगिक शक्तियाँ था, और कुछ कारणवश उसने जो इस जन्म में सगर महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। आपको समझ में आ रहा है ना? यस। तो मगर उसको एक अच्छी चीज़ क्या था पता है? बुरी भी है अच्छी भी है। उसको पिछला जन्म याद था, असमंजस्य को पिछला जन्म, और पिछला जन्म भी याद था। पिछला जन्म का जो यौगिक शक्ति हो इस जन्म में भी उसका कंटिन्यूड हुआ था, मीन्स उसको यौगिक शक्तियाँ थे। तो उसने क्या करता, जानबूझ के कोई बच्चे को उठाता पानी में फेंक देता और तड़प के वो पानी में डूब जाता। तो एक दिन उसके पिताजी देखे एक बच्चा को पानी में डाल दिया, ऐसी हरकतें करता, किसी को तमाचा लगा देता, कुछ करता, बाद में उसको कष्ट होने के बाद कुछ यौगिक शक्ति से उसको ठीक भी कर देता। तो एक दिन एक बच्चा को उसने कुछ करके ये किए, तो उनके पिताजी देख लिए सगर महाराज, बड़े क्रोधित हुए। तुरंत उसको बोले इस प्रकार से ये तो कार्य करता है सूर्यवंश का पुत्र होकर, उसके घर से बाहर निकाल दिए। किसको? असमंजस्य। तो इस प्रकार से आगे जाके असमंजस्य राज्य से बाहर निकले, मगर बाद में उनके पिताजी बड़ा पछताए। सगर महाराज समय के अनुसार उनका देहांत हो गया,
अब ये असमंजस्य के पुत्र हुए अंशुमान। कौन हुए? अंशुमान जो है उन खोज निकालने लगे कि हमारे जो ताऊ बोलते पिताजी के बड़े भाई लोग, ताऊ जी हुए ना, असमंजस्य के भाई लोग थे जो 60,000 मर मिस भस्म हो गए थे। तो उन्होंने ढूंढे कि वो कैसे उनका ये हो गया था। तो ढूंढते 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 पता चला कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए। तो वहाँ पहुँचे कौन? अंशुमान ने पहुँच के कपिल मुनि के चरणों में निवेदन किए और पता चला कि इनकी चरणों में अपराध करने से उनका भस्मीभूत हो गए थे। तो क्षमा याचना किए कपिल मुनि को और बोले कि महाराज हमारे भाइयों का कैसे उद्धार होगा, आप थोड़ा बतलाइए। 60,000 भाइयों का कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना मैं इस वंशज हूँ और मेरा कर्तव्य होता है मेरे पूर्वजों को उद्धार करना। जो पुत्र होता है ना, वो अपनी पिता माता उनकी जो पीढ़ी है, उनकी वंशज है, उनको भगवत धाम लेने का जिम्मेदारी पुत्र का होता है। किसका होता है? पूत करके एक नरक है जहाँ पर उनके पितृ लोग रहते हैं। उस पूत नामक नरक से अपनी पूर्वजों को उद्धार करने का इनका काम है, पुत्र का, इसलिए पुत्र कहा गया। नहीं तो पुत्र किस काम का है अगर अपनी पूर्वजों को उद्धार नहीं कर पाता है तो? समझ रहे हैं मेरी बात? शास्त्र में कहा गया अगर पुत्र अपने पूर्वजों को उद्धार नहीं कर पाता है वो पुत्र नहीं है, कहते हैं वो मूत्र है, मूत्र की बराबर है। इस मूत्र कोई काम का नहीं ना, जब वैसे मूत्र है उसको मूत्र कहा जाएगा, ऐसे कहा गया शास्त्र में। कितना लोग पुत्र बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते आप लोग पुत्र? सच में पुत्र बनना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को कल्याण करो। कैसे होगी? कैसे कर सकते हो अपने पूर्वजों को कल्याण? भगवान का भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके। कोई अगर एक परिवार में कोई एक शुद्ध भक्त होता है, उनकी 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। कितने? 21 पीढ़ी। इतना महिमान्वित है भक्ति। हम चर्चा करेंगे। प्रहलाद जी को भगवान ने ये वरदान दिए। प्रहलाद जी ने बोला कि मेरा पिता का उद्धार कर लो। बोले कि अरे 21 पीढ़ी आपका उद्धार हो चुके हैं ऑलरेडी, आपने भक्ति किया, शुद्ध भक्ति मेरा। तो खैर ये अंशुमान जो थे उन्होंने पूछा तो कपिल मुनि बोले एक उपाय है आपने आपकी ताऊओं का उद्धार करने का, अगर गंगा जी अवतरण हो जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगी। अगर गंगा जी अवतरण होंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। बोले गंगा जी को कैसे? बोले तब करो, गंगा जी को प्रसन्न करो, उनका आह्वान करो। तो अभी जो अंशुमान थे वो तपस्या करने लगे, गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप में बैठ गए, खूब तपस्या किए, मगर उनसे नहीं हुआ, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुए। तो अंशुमान जी का पुत्र हुए दिलीप। दिलीप जी ने भी बहुत ही तपस्या किए माता गंगा को प्रकट करने के लिए, वो भी फेल। और दिलीप जी के पुत्र हुए भागीरथ महाराज। भागीरथ महाराज जी जो है उन्होंने बोले कि मैं गंगा जी को प्रकट कराऊंगा, इसलिए उन्होंने घोर तपस्या किया। अपनी तपस्या के बल पर गंगा जी को प्रसन्न कर दिए। गंगा जी प्रकट होकर कहे, हे भगीरथ आपकी तपस्या से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं, बताओ आपको क्या वरदान चाहिए। बोले कि हे माता, हे गंगे, कृपा करके मेरे पूर्वजों का उद्धार कर लीजिए, आपको आना पड़ेगा भूलोक में। गंगा जी के भूलोक में मैं आऊं? और गंगा जी कहां थी उस समय? वो ब्रह्मलोक के ऊपर के लोकों में बह रही थी। कहां बह रही थी? ब्रह्मलोक, सत्यलोक के ऊपर के लोग बह रहे थे, उसके नीचे नहीं उतरी थी। तो गंगा जी को जब निवेदन किए कि आप प्लीज आकर हमारे पूर्वजों को उद्धार करिए, गंगा जी कहे बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं आ सकती, अगर मैं आऊंगी भी ना मेरा इतना प्रभाव रहेगा, ये भूदेवी मुझे धारण नहीं कर सकती, मैं भूदेवी को भेद कर मैं पाताल लोक चली जाऊंगी, तो कोई फायदा नहीं होगी आपके पूर्वजों का, क्योंकि ना मेरा तेज बड़ा प्रखर रहेगा। तो अभी बोले फिर कैसे होगी? अब जो भगीरथ महाराज थे भगवान महादेव जी को तपस्या किए, उनको प्रसन्न किए, महादेव जी को निवेदन किए, महाराज कृपा करके गंगा जी को आप धारण करिए, क्योंकि ना और किसी का शक्ति नहीं गंगा जी का प्रभाव को धारण करना। तो शिव जी तो तुरंत एक ही शब्द में हाँ बोल दिए, यस वैसे ही हो जैसे आप चाहते हो। क्यों हाँ कर दिए? उनको पता था चरणामृत सर पे लेने का अवसर मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ू? भगवान के चरण धुला हुआ जल सिर पे धारण करने का अवसर मिले तो कौन छोड़ेगा? महादेव जी तो देवादिदेव सारे वैष्णव में श्रेष्ठ, तुरंत हाँ कर दिए। फिर गंगा जी बोले कि ये तो ठीक है, शिव जी धारण कर लेंगे, मगर मैं अगर बहूंगी ना इस भूलोक में तो पापी लोग आके मेरे अंदर स्नान करेंगे, सारे पाप मेरे अंदर छोड़ देंगे, मैं पापी बन जाऊंगी,
इसका कैसे निवारण होगी? समझ आ रहा है? अगर मैं बहूंगी यहाँ पर तो पापी आके स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, उनका सारा पाप मेरे पे छोड़ देंगे, तो मैं पापी हो जाऊंगी ना। इससे कैसे निवारण होगी? तब भगीरथ महाराज कहते हैं मैया आप चिंता मत करिए, पापी आके जरूर आपकी जल में स्नान करेंगे, सारा पाप धोल देंगे, मगर जब कोई संत महात्मा भगवत भक्त आएंगे आपकी जल में डुबकी लगाएंगे, जितना पापियों का पाप आपके अंदर रहेगा वो सारा पाप धुल जाएगा। इसलिए कहते हैं भगवत भक्तों को तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी शुद्ध करने का शक्ति धारण करते हैं। कौन? संत लोग, भक्त लोग। तो जब ये दो बात समझ में आया गंगा जी सुनी, बड़े प्रसन्न हुई। फिर भगीरथ महाराज बोले मैं चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो। भगीरथ महाराज एक रथ में बैठ के आगे आगे चले, गंगा जी उनके पीछे पीछे। पहले तो गंगा जी जब बहने लगी ऊपर के लोगों से, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल में धारण कर लिए। किसमें? भागीरथ बोले कि नीचे तो छोड़िए, सब कमंडल में रख देंगे, कैसे होगा? मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? बोले ठीक है ठीक है। कमंडल से वापस नीचे उतरी गंगा जी, बहते बहते आई, इतना फैलते हुए बह रही थी गंगा जी। शिव जी बोले कि बड़ा फैली हुई है गंगा जी, बड़ा प्रखर रूप में। शिव जी ने अपने जटा को खोल दिए, वो जटा ऐसे बिखारते हुए पूरा गंगा जी को अपनी जटा में लपेटते हुए बांध दी जटा को। भागीरथ महाराज बोले प्रभु नीचे तो छोड़ो, आप अपनी जटा में धारण कर लोगे तो मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगी? नीचे तो थोड़ा छोड़िए। तब क्या किए शिव जी, उन्होंने अपनी जटा का एक जटा नीचे खोले, तो उस एक जटा की धार बहने लगा, और वो जो है गंगा जी आज पूरा पृथ्वी को पावन करते हुए गंगा सागर में मिल रही है, एक धार। यस। तो इस प्रकार से भगीरथ महाराज के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम के पास जब पहुँचे, गंगा जी जब बहने लगी, उनके जल का छिड़काव हुआ, वैसे जो 60,000 पुत्र भस्म हुए थे वो सारे दिव्य शरीरों को प्राप्त करके अपने अपने लोक में चले गए, सबका उद्धार हो गया। ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं गंगा जी का सेवन जो बुद्धिमान है वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार से आगे सुखदेव गोस्वामी को जो प्रश्न पूछा गया, सुखदेव गोस्वामी उसके उत्तर में कहते हैं, पहले तो बड़ा प्रशंसा करते हैं परीक्षित महाराज, आपने जो प्रश्न किया सिर्फ स्वार्थी वाला प्रश्न नहीं लग रहा है, ये जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया। क्योंकि मैं प्रश्न किया था परीक्षित जी का, प्रभु जो मरने वाला है उसको क्या सुनना चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किसका भजन करनी चाहिए, किसका पूजा करनी चाहिए। तो मरने वाला तो ये सभी लोग मरने वाले हैं, इसलिए इस लोक को मृत्यु लोक कहा गया है, मूर्ति लोक है ये। यहां जो भी आते हैं उसको मरना पड़ेगा, ब्रह्मा तक मरेंगे। हमारा बात तो छोड़ दिया जाए, कौन? ब्रह्मा को भी मरना पड़ेगा, इंद्र चंद्र वरुण को मरना पड़ेगा एक समय, क्योंकि ना ये लोक ऐसा है। तो हम जो लोक में तो मूर्ति लोक है, जब ब्रह्मा ब्रह्मलोक में मर सकते हैं तो हम तो मूर्ति लोक में, हमको तो मरना ही है। ऐसा कौन कोई एक उदाहरण है जो मरा नहीं है आज तक? ना, कुछ चिरंजीवी हैं बस, वो लोग जीवित है, बाकी सब मरे हैं। सब एक को मृत्यु तो निश्चित है। तो इसीलिए मरने वाले को क्या करने चाहिए, जो प्रश्न किया ये बड़ा उत्तम प्रश्न है, ये सभी के कल्याण होगा। इसलिए हे परीक्षित महाराज, मैं आपको बधाई देता हूं प्रश्न के लिए। फिर उत्तर देते हुए कहते, श्रोतो व्याधि ही राजेंद्र ऋणाम सतिम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। कहते हैं सम्राट परीक्षित, भौतिकता में उलझे हुए उन व्यक्ति के पास जो परम सत्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, प्राप्त करने में वो अंधे हैं, वैसे लोगों को सुनने के लिए संसार में बहुत कुछ है। संसारी लोगों के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ है, मगर आप एक राजा होकर आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? किसका भजन करें, किसके बारे में सुने, आप ये प्रश्न कर रहे हैं, जबकि लोगों के पास बहुत सुनने के लिए है। सुबह से शाम तक बाप रे बाप कितने न्यूज चैनल से सुनने के लिए है कि नहीं है? खूब न्यूज चैनल है सुनने के लिए, सुनते रहते हैं, चेंज करते करते क्या हुआ, दुनिया की खबर, दुनियादारी, और उतना में सेटिस्फाइड नहीं होते, जब आपस में मिलते तब भी शुरू हो जाते हैं। कितना सुनना चाहते हैं लोग, बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सभी एक
है कि नहीं है? इस संसार में कम खबर है सुनने के लिए, खूब खबर है। इतनी खबर, इतने न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर होता फिर भी ठीक है ना? 50 एक वैरायटी के न्यूज़पेपर आते हैं। और न्यूज़ चैनल कितने हैं? आप लोगों को ज़्यादा अनुभव, हमको तो पता है कितने चैनल है। जितना चाहिए उतना चैनल आ सकता है, पैसा तो बस भरो और क्या है। 100-150 न्यूज़ चैनल चलते हैं, प्रसिद्ध। और जिसमें क्या क्या वार्ता आती है, उसमें क्या वार्ता आती है उस न्यूज़ चैनलों में? कैसे कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकते हो आप, है ना? यही आता है। सारे दुनिया की फालतू चीज़ें उसमें सुनाया जाता है और हम उसको बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। हम एक व्यक्ति को मिले, हम पूरी से आ रहे थे, तो उनकी बिटिया के, प्रभु जी मेरे पिताजी को समझाइए टीवी बहुत देखते हैं। मैंने बोला प्रभु जी आप टीवी क्या देखते हो ऐसा? और उनके पिताजी को थोड़ा दृश्य शक्ति कम था और उम्र भी काफ़ी हो गया था, 70 साल के ऊपर था। बोले महाराज आप क्या देखते हो टीवी में? प्रभु जी मैं ज़्यादा इधर उधर का नहीं देखता हूँ, सिर्फ न्यूज़ देखता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं ज़्यादा इधर उधर का कुछ नहीं देखता, मैं न्यूज़ देखता हूँ। बोले प्रभु जी प्रेसिडेंट बनना है क्या आपको? क्या बनना है? प्राइम मिनिस्टर बनोगे? बोले नहीं प्रभु। फिर न्यूज़ क्यों देखते हो? बोले पास कुछ काम नहीं तो क्या करो, न्यूज़ ही देख लेता हूँ, संसार की बात। बताइए लोग खबर, बड़े दुर्भागा हैं ये लोग, अपने समय को फालतू चीज़ें में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इसी बात को कहते हैं, जिसका मति कृष्ण में नहीं लगा है, जिसको परम पुरुष को ज्ञान का कोई ध्यान ही नहीं है, जिसको परम पुरुष उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, उस व्यक्ति के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ है। मगर हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया इसकी उत्तर में मैं बतलाता हूं, सुनिए। आगे कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, निद्रयायते नक्तम भवाये न चबाय दिवा चाहे या राजन कुटुंब भरणे नबा। जो व्यक्ति भक्ति उसके लिए जीवन में कुछ नहीं है, संसारी व्यक्ति है, और रात्रि में क्या करता है? 2 काम करता है, या तो सोता है या तो स्त्री संग करता है। दिन में क्या करता है? बस परिवार का भरण पोषण के लिए गधा जैसा मेहनत करता है। इसके अलावा और क्या करता है? क्या कहते हैं? व्यवाहे न चो बवाय चो। रात्रि में क्या करता है? वो या तो सेक्स करता है या सोता है, और दिवा चाहे या राजन कुटुंब भरणे बा। दिन में कुटुंब भरण के लिए अपने प्रयास करता रहता है। इसके अलावा और कुछ करता है व्यक्ति? हमने बॉम्बे में देखा, लोगों ने सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऑफिस जाते हैं, रात को 8 बजे वापस आते हैं और आके 12 बजे तक टीवी देखेंगे और सो जाते हैं। उनका जीवन क्या ही रह गया उसमें, हैं? बताइए। तो ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कोई काम की नहीं। देहापत्य कलत्रादि स्वात्मा स्वेन्यस्व स्वत्वोपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यत पपि न पश्यति। अद्भुत श्लोक है। कहते हैं कि हे परीक्षित, इस संसार में जो भौतिक भोगों में हमेशा लिप्त रहता है, वो व्यक्ति मूर्ति को देखते हुए भी नहीं देख पाता है। पश्यत अपि न पश्यति। मृत्यु सामने है, वो देख नहीं पा रहा है, जबकि सामने है उसके। क्या हमारे सामने मृत्यु नहीं है? सबके सामने मृत्यु है, मगर हम देख नहीं पा रहे मृत्यु है करके। पश्यत अपि न पश्यति। देखते हुए भी वो दिखाई नहीं देता है उसको, मृत्यु को। इतना दुर्भागा है। सभी के जीवन में मृत्यु पीछे लगा हुआ है, हाथ धो के पीछे लगा हुआ है, मगर कोई इस मृत्यु को देख नहीं पाते हैं भक्तों। बड़ा ये दुर्भाग्य है। और ये बड़ा आश्चर्य बात है। संसार में और क्या आश्चर्य हो सकता है बताइए मुझे? इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? मृत्यु सामने है और हम लोग बिंदास जी रहे हैं। किसी को ये पता चल जाए कि आपको कैंसर है, 10 दिन में मरोगे, बिंदास जिएगा? बोले 10 दिन है महाराज, खूब जितना हो सके उतना भोग लो। ना 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 ना, बड़ा आश्चर्य बात है। वही जब युधिष्ठिर महाराज की यक्षी ने पूछा, आप बताइए युधिष्ठिर जी, इस संसार में सबसे आश्चर्य चीज क्या है? आपको पता है क्या? युधिष्ठिर महाराज, हाँ बिल्कुल पता है, हम बतलाते हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम यमालयम शेषम जीवितम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। बोलते कि यक्ष जी बतलाइए, ये संसार में अहनि अहनि भूतानि, इस संसार में रोज रोज हर घड़ी कोई ना कोई मर रहा है। नहीं मर रहा है क्या? हर दिन न्यूज़पेपर में देखो कोई ना कोई मरा होगा 100%। कोई कार दुर्घटना में, कोई बस दुर्घटना में, कोई बाईवान दुर्घटना में, कोई और कुछ दुर्घटना में, जैसे तैसे, है कि नहीं है? मरते हैं लोग, खूब मरते हैं।
अहानी अहानी बारी बारी में मरते रहते हैं। बाजू वाला मर गया, वो आगे वाला मर गया, ताता जी काका जी मर गए, ताऊ जी मर गए, सब मर गए हैं, देख रहे हैं हम लोग सामने, मर गए हैं। अहानी अहानी भूतानि गच्छन्ति यमः, मर के जा कहाँ रहे हैं लोग? यमलोक में जा रहे हैं सब लोग। मगर शेषम जीवित मुच्छन्ति, मगर मैं नहीं मरूंगा, ये जो कॉन्फिडेंस है हमारा महाराज, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? ये जो कॉन्फिडेंस है हमारा कि मैं नहीं मरूंगा, काका जी भले ही मर गए, दादाजी भले ही शरीर छोड़ दिए, मैं नहीं मरूंगा, बस शेषम जीवित मिच्छन्ति, मैं खूब जीऊंगा, अब तो बहुत टाइम बाकी है। शेषम जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य है क्या है? फिर कितना मूर्खता है हम लोग का, आप देख लीजिए, कितना दुर्दशा है हम लोग का। बड़े बिंदास जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर गृहस्थी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, सब कर रहे हैं, बस जब भक्ति की बात आता है टाइम, नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है महाराज, भजन कहाँ हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं बुढ़ापे में होता है, बूढ़ा होने के बाद भी बोलते हैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ मैं, ये बड़ा दुर्दशा है। लोग कहते हैं कि ये सब बचपन में थोड़ी किए जाने के बला बात है, ये करने चाहिए बुढ़ापे में, भक्ति भक्ति बुढ़ापा का काम है। चलो भाई बूढ़ा तो हो गया, अभी तो करो, बोले नहीं मुँह बूढ़ा नहीं हुआ। हाँ है कि नहीं? कितना दुर्दशा देखिए हम लोग का, दुर्भाग्य है हम लोग। इतना सुंदर सुअवसर है, भारत भूमि में जन्म हुआ हमारा, क्या सुअवसर है, अद्भुत है। भारत भूमि का देवताओं ने एक पूरा चैप्टर में भारत का महिमा गान किए भागवत में, देवलोक में देवता लोग, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि, भागवत में एक चैप्टर पूरा आता है, एक अध्याय है, उसमें सिर्फ गुणगान किया भारत भूमि में जन्म होने वाले का, कितना महानता है ये लोग। और हम लोग इसको भूल गए हैं, हम कितने महान हैं, हमारा क्या सौभाग्य है। देखिए जहां गंगा बह रही, अमेरिका में गंगा मिलेगी आपको, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, जितना पवित्र नदियां हैं सब भारत भूमि में है, जितना पवित्र स्थान है भारत भूमि में है, वृंदावन, मायापुर, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे जितना भी है, रामेश्वरम, सारे धाम कहां पर निवास करते हैं? भारत भूमि में, है कि नहीं है? जितने बड़े बड़े संत महात्मा हुए भारत में हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, अलग अलग संत महात्मा हमारे भारत में हुए। बड़े बड़े राजा कहां हुए? भारत में हुए। ऐसे महान भारत भूमि में जन्म होके भी हम लोग भगवत भक्ति के लिए थोड़ा सा भी इच्छा नहीं करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का। ये गर्व होना चाहिए हम भारतीय हैं करके, समझ रहे हैं? हम भारतीय हैं और गर्व क्या, कैसे गर्व करोगे? भारतीय होके कुछ करिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला जार। जो भारत में मनुष्य जन्म हुए हैं, आप लोग सब मनुष्य है ना? ठीक है, तो मनुष्य है, 100% मनुष्य, अच्छे से देख लीजिए, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य है। तो भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म लिया, चैतन्य महाप्रभु उन लोग के लिए कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला जार। उसको क्या करना चाहिए? जो मनुष्य बन गए भारत में, जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म को सार्थक करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? करो परोपकार, दूसरे के उपकार के लिए होना चाहिए भारत भूमि के लोगों का। हम अपना जीवन का तो छोड़ो, दूसरे के बारे क्या सोचे, खुद का ही बैंड बजा के रखे हुए, समझ रहे हैं? हम अपना जीवन के बारे में ही बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं, कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, भक्ति का। जब हमारा ही ज्ञान नहीं, क्या ही हम अपने आने वाला पीढ़ियों को ज्ञान देंगे? समझ रहे हैं ना? यस। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में कि हम लोग रोज रोज देख रहे हैं लोग मर रहे और हम लोग सोच रहे हैं हम नहीं मरेंगे, बड़ा दुर्भाग्य। एक प्रसंग याद आ रही है, एक बहुत बड़ा राजा थे, उनके राज्य में एक महात्मा पधारे और वो महात्मा के साथ एक चेला था, बड़ा बुद्धू था, मूर्ख नंबर 1 था चेला जो था, और राजा बड़ा बुद्धिमान था। भाई राजा तो बुद्धिमान, इसलिए तो राजा है। महात्मा जी जब आए, उसको बड़ा सुंदर स्वागत हुई। महात्मा जी को निवेदन किए, महाराज हमारे देश में 2-4 दिन रुकिए आराम से, आप हमेशा भ्रमण करते रहे, थोड़ा आराम करिए। महात्मा बोले कि देखिए हम 3-4 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रहते, चलो आप कह रहे थे कि हम 3 दिन रह जाएंगे। 3 दिन रहे, 3 दिन अच्छा प्रवचन इत्यादि करे, संत लोग करेंगे क्या, प्रवचन करें। अब जब 4था दिन जाने का समय हुआ, राजा आके निवेदन कहे, महाराज आपने हमारे देश में आए, हमारे राज्य में, हमारे राज घर में आए, बड़ा कृपा किया आपने,
हम आपका क्या सेवा कर सकते हैं, मतलब आप जाते जाते कुछ आप मांग लीजिए, हम राजा इस देश का, कुछ जो भी चाहिए हम दे सकते हैं। बोले मुझे क्या चाहिए, मैं तो संत आदमी हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे पहनने के लिए कपड़ा दो है, और हम कोई एक जगह में रहते नहीं है, घूमते रहते हैं, तो हमें कोई जगह तो चाहिए नहीं, और ना हमको और कुछ पैसा चाहिए, तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक अगर कर सको, मेरा ये जो शिष्य है ना, ये 1 नंबर का मूर्ख है, बुद्धू नंबर 1 है, मूर्ख नंबर 1, इसको मैं आपके राज्य में छोड़ के जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। बोले हाँ महाराज बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसको मैं एक डंडा पकड़ा है उसके हाथ में, ठीक है ना, एक डंडा दिए, बोले बेटा ये डंडा आपके हाथ में रखना, पूरा राज्य घूमते रहना, आपसे बड़ा मूर्ख जब मिलेगा उसके हाथ में ये डंडा देके वापस आ जाना मेरे पास। राजा को बोले तब तक इसका ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना क्या बोले? हाँ, उसको बोले उस मूर्ख शिष्य को तब तक घूमते रहना इस राज्य में जब तक आपसे बड़ा मूर्ख नहीं मिल जाता है, अगर मिल गए तो उसके हाथ में पकड़ा के आप आ जाना मेरे पास। ठीक है, ड्यूटी में। तो राजा उसका ध्यान रखते, जहाँ भी रहता तो वहाँ व्यवस्था हो जाती थी खाने पीने का उसका। भक्तों, इस प्रकार से 2-3 साल निकल गई। एक समय अचानक से राजा बीमार पड़े, बड़ा भयंकर बीमारी, बहुत अस्वस्थ हो गए। वैद्य आके चिकित्सा करने के लिए आए तो चेक किए, पता चला इनको ऐसा बीमारी हो गई, ये 2 महीने में चले जाएंगे। कितने महीने में? सिर्फ 2 महीना। राजा को जब पता चला 2 महीने में चले जाएंगे, राजा बड़ा चिंतित हो गए। अरे मुझे तो अभी करने के लिए बहुत कुछ काम था, 2 महीने में मुझे जाना है। बड़े दुखी हो गए, सोचे कि जाते जाते क्या कर पाऊंगा, सभी एक को मिलके एटलीस्ट मिल लूं, जो भी राज्य में प्रजा है, जो भी सगे संबंधी है, सभी एक को मिल लूं एटलीस्ट जाने से पहले। तो बारी बारी से सबको मिलते थे, दिन भर और कुछ नहीं करते, मिलते थे। तो सब आके मिलते, राजा बेड में सोए रहते थे, लोग आके मिल के जाते थे। राजा को बोलते थे राजा अपना ध्यान रखो, हम प्रार्थना करेंगे, जो भी बात होती थी। सबको मिल लिए, जाने का 2-5 दिन और बच गया था। मंत्री को पूछे, मंत्री जी मैं सबको मिल लिया ना, गांव राज्य का जो भी प्रजा इत्यादि थे? बोले हाँ महाराज लगभग सबको तो मिल लिए, कोई रह तो नहीं गया ना? बोले कि महाराज एक व्यक्ति रह गया। कौन? आपको याद है 3-4 साल पहले एक महात्मा आए थे, उनका शिष्य को छोड़ के गए थे। कौन? वो मूर्ख शिष्य। बोला हाँ, उसको तो मिला ही नहीं आप, वो भी तो राज्य का प्रजा हो गया ना अभी। बोले अरे हाँ हाँ, उनको बुला, उनको भी मिल लेता हूँ। मूर्ख शिष्य को बुलाया गया, उनको राजा बुला रहे, आया, हाथ में डंडा था, आया राजा के पास। जब आए, राजा कहे देख बेटा ध्यान रखना अपना, मैं जा रहा हूँ। बोले महाराज इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो आप, किधर जाना है? अरे बेटा, अभी मूर्ख जानते थे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से समझ में तो आएगा नहीं इसको। अरे बहुत लंबा जाना है मुझे, बहुत लंबा सफर में जा रहा हूँ बेटा। बोला अच्छा महाराज सच में कैंसिल नहीं हो सकता है? बोले ना, एकदम पक्का जाना पड़ेगा। अच्छा महाराज, जब आप डिसाइड कर ही लियो पक्का जाना है तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है महाराज, ध्यान रखना अपना जाते समय ना। और साथ में कुछ मंत्री जी को बोल रहे हैं, मंत्री जी साथ में चलना राजा का, साथ देना इनका। सेनापति को, सेनापति जी साथ में चलना है राजा का। राजा बोले अरे मूर्ख कहीं, ये लोग मेरे साथ नहीं जा सकते हैं। क्यों महाराज जी, अकेले कैसे जाओगे? साथ में ले जाओ, हेल्प करेंगे आपको रास्ते में कुछ जरूरत। अरे नहीं नहीं, अकेले जाना पड़ेगा। अच्छा, रानी बैठी थी, महारानी, महारानी जी कम से कम आप तो चले जाना साथ में। रानी, राजा कहता है अरे बेवकूफ कहीं का, कोई नहीं जा सकता है, रानी भी नहीं जा सकती है, कोई नहीं। अच्छा अकेले जाना पड़ेगा? बोला हाँ। और सफर बहुत लंबा है? बोला अरे बहुत दूर जाना। अच्छा ठीक है, तो महाराज ठीक है, आप अकेले जा रहे हो, थोड़ा ध्यान रखना अपना। और महाराज जी एक काम करना, अच्छा रथ, मंत्री जी रथ अच्छे से सजा के देना, रास्ते में कहीं कुछ हो ना जाए, रथ में बैठ के जाएंगे। और थोड़ा सोने की मोहरे वगैरह रख देना गाड़ी में, रथ में, ताकि रास्ते में कुछ जरूरत है खरीद के खा सकते हैं। वो अपना दिमाग लगे बोल रहा था। राजा बोला अरे मूर्ख क्या, रथ में नहीं जा सकता हूं मैं। फिर बोले ना, ऐसे जाना पड़ेगा, धन लेके नहीं जा सकता हूं, कुछ लेके नहीं जा सकता, अकेले जाना, खाली हाथ जाना पड़ेगा। महाराज कितना लंबा टूर में जाना बोल रहे हो, खाली हाथ जाना है, किसी को ले नहीं जा सकते हो, कोई कुछ तैयारी किया थी इसके लिए? बोले ना कुछ तैयारी नहीं किया था। बोले आपको पता था इतना लंबा सफर में जाना है एक दिन? हाँ बिल्कुल पता था। आपको पता था इतना लंबा जो सफर जाना है, आप कोई तैयारी नहीं किया जाने का? बाप रे बाप, मैंने 3 साल बिगाड़ दिया मेरा। ये डंडा पकड़ो आप, पहले डंडा हाथ में पकड़ा दिए, कहे कि बड़ा मूर्ख तो यहां बैठा है और मैं पूरा राज्य घूम रहा, मूर्ख कौन है करके। भाई इसको पता था बहुत लंबा टूर में जाएगा और ये कोई तैयारी नहीं किया जाने का, इससे बड़ा मूर्ख कोई है? राजा को बोला महाराज आप बड़े महामूर्ख है, सिर्फ मूर्ख नहीं महामूर्ख है। राजा विचार करने लगा, ये कोई गलत नहीं बोल रहा है, एकदम सत्य बोल रहा है। मुझे पता था एक दिन मुझे जाना है शरीर छोड़कर, और मैंने इसके लिए तैयारी कुछ भी नहीं किया। फिर प्रश्न उठता है क्या तैयारी करता राजा?
सबको तो मरना है, तैयारी क्या करना है मरने के लिए? क्या वो अर्थी तैयार करके रखे, अपना चिता तैयारी करके रखे? क्या तैयारी करना है मरने के लिए भाई? भगवान कहते हैं क्या तैयारी करना है हम लोग को। गीता में भगवान ने साफ साफ कह दिया, क्या कहते हैं? अंत काले च मामेवं स्मरणम कृत्वा कलेबरम ये प्रयाति समद्भावम यात्रिनात्रस्य संशय। हे अर्जुन, जो अंत समय पर मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे लोक को, मेरे धाम को प्राप्त करता है। मेरे चरणों में बैठकर मेरा सेवा कर सकता है वो व्यक्ति, बस मेरा स्मरण कर। यही तैयारी करनी है। और क्या तैयारी करना है? जब धन नहीं ले जा सकते हो, पत्नी को लेने जा सकते हो, कोई स्वजनों को नहीं ले जा सकते हो, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं ले जा सकते हो आप, यहां तक कि पहना हुआ कपड़ा भी नहीं ले जा सकते हो। इतना छोड़ दो, ये जो शरीर को हमने सज धजा के रखते हैं, ये शरीर भी छोड़ना पड़े, यहीं पर जला के राख हो जाएगी। यहां पर दफनाएंगे तो मिट्टी बन जाएगी, नहीं फेंक दिया जाएगा तो कोई कुत्ता खा लेगा इसको, कोई सियार खा लेगा इसको, कोई गिद्ध आके खा लेगा इसको। ये शरीर भी यहां छोड़ना पड़े, फिर तो क्या तैयारी करोगे? फिर एक ही तैयारी होना चाहिए, वो क्या है? भगवान का स्मरण। अगर भगवान का स्मरण हो जाए अंत तगत्वा, तब हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? भगवान ने ये वचन दिया है, यम यम वापि स्मरणम भावम तज्यतन्ते कलेवरम तम तमेवंत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति मृत्यु समय पर जैसा जैसा भाव में मृत्यु प्राप्त करता है, वो वैसा वैसा शरीर प्राप्त कर लेता है। जो आप सोचोगे वो हो जाएगा, समझ रहे? तो इसीलिए क्या तैयारी करें अंत समय में? अंते नारायण स्मृति। एक श्लोक है आगे, सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहते हैं, अंते नारायण स्मृति। अंत में ये है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। क्या कहते हैं? सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। व्यक्ति को मानव सभ्यता में अपना धर्म को ठीक ठीक पालन करके क्या करे हो? जन्म लाभ पर पुंसाह। इस जन्म को, मनुष्य जन्म को, इसका पूर्णतया लाभ उठाना चाहिए व्यक्ति को। किस प्रकार से? अंते नारायण स्मृति। क्योंकि ना गधा कुत्ता अंत में नारायण स्मृति नहीं कर सकता है, वो तैयारी नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? मनुष्य देह कर सकता है। ये मनुष्य शरीर में ही ये क्या तैयारी कर सकता है? किस प्रकार से? अंते नारायण स्मृति होगी, अंते नारायण स्मृति। और ये जीवन का ध्येय है, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही गोल ऑफ द लाइफ है। हम बच्चे को पूछते हैं आपका क्या जीवन का लक्ष्य है? बोले इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ये सारा जीवन के लक्ष्य नहीं है। जीवन के लक्ष्य क्या? अंते नारायण स्मृति ही, भगवान का स्मरण करें। और अंत में नारायण का स्मरण करने के लिए आपको तैयारी क्या करनी पड़ेगी? आप बोलोगे अंत में ही करना है ना प्रभु जी, लास्ट समय पे करना है ना, मरने समय, ये तो कर लेंगे। बस अंत समय में नारायण का स्मरण करके नारायण बोल दे, बड़ा आसान है ना? ना, इतना आसान नहीं है। जो जीवन भर तैयारी करोगे वही अंत में स्मरण आएगा। समझ में रहे? हाँ, नहीं तो अंत में बड़ा तकलीफ होगी स्मरण करने में। भाई कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं लिखा नहीं, सीधा एग्जाम दे देगा? आपको क्या लगता है? 10वीं कक्षा में जो एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, निर्मला माता जी, वो पढ़ा नहीं, पूरा साल भर खेला कूदा, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जाकर बैठ गया लिखने के लिए। वो लिख पाएगा क्या? तैयारी नहीं किया उसने कुछ भी, कैसे लिख लेगा? परीक्षा में बिल्कुल उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा वो व्यक्ति। एग्जैक्टली हमारे लिए मृत्यु एक परीक्षा है और उसका तैयारी क्या है? जीवन भर तैयारी है। रोज रोज कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, रोज रोज उनका स्मरण करेंगे, उनका पूजा करेंगे, उनको ध्यान करेंगे, तो अंत समय पर उनका ध्यान हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में समय को व्यर्थ ना गवाकर उसने अपने जीवन को भगवान की स्मरण भजन में लगाया है। समय 24 घंटा दिया ठाकुर जी ने, उस 24 घंटे में हो सकता है आपके घर गृहस्थी आप 12 घंटा करो। कितना? 50% आपकी दिन का समय आप घर गृहस्थी में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 घंटा में आप 6 घंटा सो जाओ, चलो कितना? 6 आवर्स सो जाइए। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 घंटा सोने के लिए बतलाया गया है। 6 घंटा सो जाओ, और कितना बच गया आपके जीवन में? 6 घंटा है आपके पास।
करिए भजन 6 घंटा। बोले महाराज 6 घंटा कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है क्या? चलो 6 घंटे में से निकाल दो और 2 घंटा, थोड़ा टाइम पास करो, मोबाइल देख लो, क्रिकेट खेल लो, ठीक है जी, और 4 घंटा तो करो। बोले 4 घंटा भजन? बड़ा आश्चर्य बात है ना, 4 घंटा करना पड़ेगा। चलो 4 घंटा नहीं तो उसमें से 2 घंटा और कम कर लिया जाए, चलिए 2 घंटा तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ नहीं, उसमें भी कोई मुंडी नहीं हिला रहा है। बोले 2 घंटा फंसाओगे क्या? आपको लगता है संत महात्मा आपने तो बाबा बन गए, आपको क्या पता है कितना काम रहता है हम लोग का, है कि नहीं है? आप विवाह करते तो पता चलता है घर गृहस्थी होता क्या है। आप तो विवाह नहीं किया, आपको कैसे पता है घर गृहस्थी में कितना क्या जिम्मेदारी है? कितना भी जिम्मेदारी कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक उद्धार होना नहीं है मैया प्रभु, समझ रहे ना? इसीलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी एक तगड़ा उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वे ज्ञानमामिहायुषः मुहूर्ता सर्वसुसज्य गतवान भयम हरिहि। एक खट्वांग महाराज जी का उदाहरण देते हैं सुखदेव जी, अद्भुत है। कहते हैं कि सुनिए राजर्षि परीक्षित, एक खट्वांग करके एक आपके ही राजकुल में एक राजा थे, बड़े सशक्त थे, बड़े शक्तिशाली थे ये राजा। कौन? खट्वांग। तो एक समय राक्षसों का और देवताओं का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, तो देवताओं ने हारने लगे, इंद्र इत्यादि हारने लगे, तो ये लोग बड़ा भयभीत हो गए कि हमारा पोस्ट ना चला जाए, हमको हराने लगे राक्षस लोग। तुरंत पता लगा कि भारत भूमि में अभी राजा कौन है, देखिए पृथ्वी में। उस समय खट्वांग महाराज जी राजूत कर रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। बोले तुरंत उनको इनवाइट किया जाए, उनको निवेदन किया जाए। तो इंद्र इत्यादि जाके निवेदन किए, महाराज जी थोड़ा हेल्प करिए। क्या हेल्प करूं ना, थोड़ा आप हमारे तरफ से युद्ध लड़िए। बोले ठीक है जी। उस समय ऐसे था कि यहाँ के लोग वहां जा पाते थे, दूसरे युगों में। कलयुग में ये बंद कर दिया गया रास्ता, नहीं तो कोई एक चढ़ जाता, इंद्र को बोलता हट मुझे बैठना है तेरे कुर्सी, गड़बड़ हो जाता है ना, तो इसीलिए बंद है। दूसरे युग में कोई जा सकता था। तो खट्वांग महाराज जी गए स्वर्गलोक, जाकर युद्ध किए धुआंधार, और भक्तों विश्वास नहीं करेंगे, देवताओं के पक्ष में अकेले युद्ध करके सारे राक्षसों को हरा दिया खट्वांग जी। जब राक्षसों को हरा दिए, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। बोले महाराज जी आपने हमको जिताया, क्या चाहिए बताइए वरदान में, हम सब एक देने को तैयार हैं। खट्वांग जी बोले कि वो सब छोड़ो, मुझे ये बात बताओ पहले, मेरे जीवन में कितना समय बचा है, अभी अंतिम समय कितना रह गया? तो बोले कि तुरंत देखो देखो भाई। तो देखा गया इनका जीवन का सारा हिसाब किताब। महाराज जी 2.5 घड़ी बचा है आपके जीवन में। कितना? 2.5 घड़ी बचा हुआ है, मीन्स लगभग 48 मिनट्स। कितना है? एक मुहूर्त यानी 48 मिनट बचा हुआ है, 2.5 घड़ी। बोले कि अगर कुछ करना चाहते हो, आप लोग आशीर्वाद देना चाहते हो, कुछ वरदान, मुझे तुरंत भारत भूमि में भेजो वापस, तुरंत मुझे मेरा गाड़ी तैयार कर, मुझे जाना है। तुरंत खट्वांग महाराज जी कहाँ आ गए? हरिद्वार आए। हरिद्वार में 2.5 घड़ी भजन करके भगवत प्राप्ति करके चले गए भगवत धाम। अंत्य नारायण स्मृति। वो बुद्धिमान थे, वो चाहे थे और आप कुछ भी मांग सकते देवताओं को, खुश थे वो लोग ना। बोले नहीं, बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने बोले नहीं ये सारा चीज मैं लेके करूं क्या स्वर्ग का? मैं तो मेरा जीवन में कितना समय रह गया, वो मेरा भजन तो बहुत कम किया मैंने, भजन मेरा पूरा होना चाहिए, बताइए क्या करना है। तो जैसे उनको पता चला, तुरंत आकर उन्होंने भगवान का भजन किया और प्राप्त कर दिया ठाकुर जी को। तो ये उदाहरण सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर। तो भक्तों इस प्रकार से हम अंत में भगवान का स्मरण करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो जो जितना भी समय हमारा हो चुका है, हो सके किसका 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल जितना भी हो गया, अभी जो हो गया उसके लिए माथापड़ी मत करो, अरे यार मैं पहले कर लेता, अच्छा जो हो गया छोड़ो, अब पता चला अब से शुरू करो। कहते ना जब पता चला तब से शुरू कर देनी चाहिए। प्रहलाद जी तो भागवत में कहते हैं व्यक्ति को 5 साल की उम्र में भजन शुरू कर देनी चाहिए उसको, क्योंकि ना कोई भरोसा नहीं है कब तक उसको जीना है कि नहीं है? यस। तो इसके लिए 5 साल की उम्र में भजन करना चाहिए। खैर हम लोग का 5 साल थोड़ी बाल पक गया अभी, अब तो कर लिया जाए शुरुआत। कितना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि शुरू कर देंगे महाराज, बहुत समय चला गया जीवन का, अब भजन तो करेंगे। कितना लोग चाहते हैं ये? कुछ लोग अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ लोग हाथ उठाए नहीं, हम क्यों करें? हम महाराज या ये पूछने के लिए थोड़ी कथा में बुलाए थे आप लोग, हमको तो बोला गया भागवत कथा, हम आगे बैठ गए, हमको क्या पता था ऐसा भी कुछ फंसाओगे आप लोग।
हम फंसा बिल्कुल नहीं रहे, हम तो निवेदन कर रहे हैं आपको, है ना। थोड़ा बच्चों को देख के सीख जाओ, हमें देख के सीख जाओ, है कि नहीं है, कि भाई जीवन में कुछ तो अच्छा कर लिया जाए, समझ रहे ना। हाँ, तो खैर इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए चौथा स्कंद में दक्ष प्रजापति का वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, मनु महाराज जी का, मनु की वंशावली बतलाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि मनु का जो पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष से कराया गया। प्रसूति का विवाह किसके किए? दक्ष प्रजापति से। और दक्ष प्रजापति किनके पुत्र थे? ब्रह्मा पुत्र थे। किनके पुत्र है? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष हैं, और उनका विवाह किसके साथ करा गया? प्रसूति से किया गया। तो दक्ष प्रजापति का कुल मिला के 16 पुत्रियां हुए। कितने? 16 पुत्री। उसमें से 13 पुत्रियों को उन्होंने दे दिया धर्मराज को। किनको? धर्मराज कौन है? हाँ, यमराज जी को धर्मराज कहते हैं। कौन है धर्मराज? यमराज जी। धर्मराज जी को 13 पुत्री दिए भक्तों, एक पुत्री अग्नि को दे दिए। कितना हो गया? 14। टोटल 16 है ना, तो 13 एक 14 हो गया। एक पुत्री को उन्होंने पितृलोक में भेज दिया, और एक पुत्री को उन्होंने अंत में जो रह गई 16वां नंबर पुत्री को उन्होंने भगवान शिव जी को दे दिए, और उनका नाम था सती। उनका नाम क्या था? जो अग्नि को दिए उनका नाम था स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्नि से हो गई। और एक जो पितृलोक में भेजे वो स्वाधा था, और ये जो महादेव जी के साथ विवाह हुई उनका नाम सती थी। क्या था? सती। तो भक्तों, सती के साथ में महादेव जी का बहुत सुंदर घर गृहस्थी चल रहा था, भजन साधन खूब कर रहे थे। क्या हुआ, एक समय की बात है, सती के जो पिता थे दक्ष प्रजापति, एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए। ये चौथा स्कंद में वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं एक बहुत सुंदर बड़ा यज्ञ आयोजन किए। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता लोग आए थे, बड़े बड़े गंधर्व आए थे, महर्षि, राजर्षि इत्यादि इत्यादि, वहां पर देवर्षि इत्यादि सब आए थे। उस यज्ञ में बुलाया गया था, और उस यज्ञ में शिव जी भी थे, दामाद शिव जी भी आके बैठे हुए थे, सब एक थे। और प्रजापति के रूप में दक्ष जो थे उनको प्रजाओं के पति बना गया था, पोस्ट दिया गया था। तो प्रजापति दक्ष जब आए, एंट्री किए उस सभा में, सभी खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे दक्ष प्रजापति, क्योंकि ना भाई प्रजापति है, पोस्ट का प्रणाम किए। मगर क्या हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी नहीं प्रणाम किए, बाकी सभी प्रणाम किए। 2 लोग अपने आसन से उठे नहीं, बैठे थे। ब्रह्मा जी क्यों नहीं उठे? भाई पिता है, वो क्यों प्रणाम करेंगे बेटा को? कितना भी बड़ा पोस्ट हो जाए, बेटा को पिता क्यों प्रणाम करेगा? नहीं ना, नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी नहीं उठे। शिव जी क्यों नहीं उठे? शिव जी अहंकार से नहीं उठे, ऐसी बात नहीं है। शिव जी भगवान का नाम को जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो शिव जी इतना ध्यान से भगवान का नाम को जप कर रहे थे, तो उनको पता नहीं चला कब दक्ष प्रजापति एंट्री किए, तो फिर वो प्रणाम नहीं कर पाए। तो ठीक है, दक्ष जी ने देखा, सब प्रणाम किए, ब्रह्मा प्रणाम नहीं किए थे, शिव जी को देख के घूर रहे, ये प्रणाम नहीं किया, अपने आसन में आके बैठ के उनको लगा गया कि मुझे अपमान हुई है, मुझे अनादर किया गया है। कौन अनादर किया? देवादिदेव जिनको कहते हैं महादेव, उसने मुझे अपमान किया। अच्छा, ये बात अगर वो भरी सभा में नहीं बोलते तो किसको पता भी नहीं चलता, समझ रहे? भरी सभा में अगर नहीं अनाउंस होता तो किसको क्या पता चलता कौन बैठा था कौन खड़ा था? इतना भीड़ में किसको पता चला? वो खुद का अपमान खुद ही करने लगे आसन में बैठ के। बोले कि सब सभाजन सुन लीजिए ध्यान से, ये जिनको आप लोग शिव कहते हैं ना, ये शिव थोड़ी है, अशिव है। ये कुलांगार कहीं का मरकट लोचना, जिनका आंख में मरकट जैसा आंख है, मेरा सुंदर कमल नहीं निकल, इनके साथ विवाह करा दिया मैंने, ये मेरा दुर्भाग्य था, मेरे बेटी को इसको दे दिया। इसको महान मानते हैं लोग। किस प्रकार से महान है ये? शमशान में घूमता है, राख लगाता है, नरमुंडियों को पहनता है, मुर्ग छाल पहनता है, नंग धड़ंग घूमता रहता है, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है उनका शरीर का ढंग।
कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनता ही है। हाँ, ऐसा व्यक्ति, ये देखिए कितना घमंड है इसका, उसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए अरे सभी सभाजन सुन लीजिए, मैं आज सभी भरी सेवा में अनाउंस कर रहा हूं, मैं प्रजापति होने के नाते मैं श्रापित करता हूं कि कोई भी यज्ञ में सभी को यज्ञ भार दी जाएगी भाग, मगर शिव जी को नहीं दी जाएगी। इन्हें श्राप दे दिया क्रोध में आके। कौन? प्रजापति दक्ष। दामाद को श्राप, बड़ा उल्टा सुल्टा बोला है, श्लोक पढ़ के तो आपका दिमाग घूमेगा, इतना उल्टा सुल्टा बोले। बहुत भरी सेवा में निंदा शिव जी को, तो निंदा हुई और श्राप देने के बाद क्रोध में, और रहा नहीं है, आसन छोड़ के घर चला गया। बोले मुझे रहना नहीं इस यज्ञ में जहां पर मेरा सम्मान नहीं हुआ। चला गया। जब चला गया तब शिव जी को अपमान हुई ना भरी सभा में। शिव जी तो शांति से बैठ के जप कर, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो महान संत होते हैं उनको सुख दुख कोई फर्क ना पड़े। हमने कल चर्चा किया था संतों की गुणों के बारे में, उसमें एक था तितिक्षवा, हर परिस्थिति में सहन कर लेते हैं। तो शिव जी तो महान संत है कि नहीं? शिव जी को कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हो। खैर उनको भगवान बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो, भगवान के बराबर के हैं वो, तो सहन कर लिए, ठीक है, क्या है, उन्होंने चुपचाप सहन कर लिया। मगर उनके साथ में जो गण थे, आजू बाजू बैठे हुए थे, वो लोग बड़ा तिलमिला गए। हमारे बॉस को ऐसे बोला, और सुन रहे ये लोग, पाखंडी लोग, ये लोग सुन रहे थे उनकी बात। हाँ, अब किसी महापुरुष का अगर निंदा होती है तो वहां पर सुनना नहीं चाहिए, सुनने वाले को भी उतना ही दंड मिलेगी जितना बोलने वाले को मिल रहा है। महापुरुषों का जब निंदा होती है, सुनने वाले के बराबर का दंड मिलेगी। इसलिए उस स्थान को छोड़ देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए। नहीं छोड़ पाते हो तो एक काम करो, उस व्यक्ति को गला काट दो जो निंदा कर रहा है महापुरुषों का। वो नहीं कर सकते तो आप खुद आत्महत्या कर लो। 3 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या? पहला ऑप्शन है आप इस स्थान को छोड़ दो, रहो मत जहां पर वैष्णवों का निंदा होती है, महापुरुषों का निंदा होती है, उस जगह को छोड़ दो, आप त्याग दो तुरंत तुरंत। अगर नहीं कर सकते हो एक काम करो, जो निंदा करते हो उसका गला काट दो, जीवा काट दो। ये नहीं कर सकते हो एक काम करो, आप आत्महत्या कर लो, कम से कम मर जाओ। समझ रहे ना? तो ये शिव जी के गण, पहला वाला ठीक है, क्यों मरे किसके लिए फालतू का, दिमाग खराब। पहला वाला ठीक है, छोड़ के चले जाओ, ये सब बुद्धिमानी है ना, छोड़ के चले जाओ। तो ये शिव जी की गण छोड़ के जा नहीं सकते, बॉस बैठे हुए, शिव जी खुद बैठे तो कैसे जाएंगे, छोड़ के जा नहीं सके। तो इसीलिए ये बोलने लगे, शुरू किया, अरे मूर्ख चंडाल कहीं के, जो दक्ष प्रजापति के अनुचर लोग चमचागिरी करने वाले, उनकी लैंग्वेज में बोले, मैं तो मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उनकी लैंग्वेज में संस्कृत में बोले कि मूर्ख कहीं के, तुम लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हो, उसका बात सुन रहे हो, उसको कोई रोका नहीं उसको। बोले कि तुम लोग सब लोग, और वहां ब्राह्मण लोग भी बैठे थे। बड़ी बात क्या था, ब्राह्मण बैठे थे, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। भाई प्रजापति को कौन बोले, कोई नहीं बोले। तो ये लोग एक एक जन को श्राप देते थे, ब्राह्मणों को श्राप दिया, अरे ब्राह्मण लोग तुम लोग सिर्फ पेट पालन पोषण करने के लिए द्वार द्वार भटकोगे, देखना, श्राप दे दिए ये लोग। ब्राह्मणों को श्राप देते, भृगु मुनि बैठा था, महाब्राह्मण, बोले अरे 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 तू क्या ब्राह्मणों को क्यों बोल रहे तू, मूर्ख कहेगा, चांडाल कहेगा, शिव जी के जितने गाने में श्राप देता हूं, ये लोग सब भूत पिशाच जैसे घूमते रहेंगे। वो भी श्राप दे दिए इनको, ब्राह्मण श्राप दिए उनको, उन्होंने श्राप दिया इन लोग को। ऐसे हो कि उस समय, अच्छा दक्ष तो चला गया था, शिव जी बैठे के सुन रहे थे। शिव जी बोले ज्यादा समय बैठना ठीक नहीं है यहाँ पर, यहाँ और कुछ हो जाएगा। और कुछ वैष्णव भी बैठे थे, भाई कोई वैष्णव निंदा कर देगा अलग से, इसलिए शिव जी तुरंत उठे और चले गए सभा छोड़ के। जैसे शिव जी चले गए, उनकी गण भी चले गए वहां से, और बाकी जो ब्राह्मण लोग थे जैसे क्यों बात करो, वापस चिढ़ेगा, इसलिए वो भी शांति से भजन करते। भक्तों, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद प्रजापति दक्ष जी ने और एक यज्ञ का आयोजन किया, बड़ा प्रसिद्ध यज्ञ, और उस यज्ञ में सबको इनविटेशन भेजा गया, सभी को, देवताओं को, गंधर्वों को, ऊपर के लोगों को, सबको। बस शिव जी को कोई इनविटेशन नहीं था। बोले इसको नहीं बुलाना, चांडाल कहीं का, नहीं बुलाएंगे। ईर्ष्या था, द्वेष था। तो भक्तों हुआ क्या देखिए, अब देवता लोग जो है यज्ञ के लिए सब तैयारी होकर आ रहे थे। उनकी पत्नियां अच्छा नया नया साड़ी पहन के, गहना पहन के, इत्यादि इत्यादि सज धज के जा रहे थे, और कैलाश होके निकल रहे थे सब लोग। सती बाहर घूम रही थी, बोले कि अरे ये देवता लोग की पत्नियां, देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? एक जन को, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो नहीं पता, इनविटेशन नहीं दिया क्या? वो जानबूझ के पूछ रहे हैं चिढ़ाने के लिए।
आप लोग। सती बोले क्या बात कर रहे हो, पिताजी यज्ञ कर रहे हो? बोले हाँ। तो सती को तो अभी रहा नहीं गया, मन में इच्छा हो गया हमें भी जाना चाहिए यज्ञ, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ मेरे दूसरे बहनें भी आए होंगे, बाकी जो 15 बहनें आए होंगे, मिलना हो जाएगा, कुछ गिफ्ट विफ्ट भी मिलेगा, माँ साड़ी वाड़ी देगी घर पे जाने से, है ना, होता है ना, माई का जाएंगे कुछ तो मिलेगा। तो लोभ आ गया, गए शिव जी के पास। अब बोले तो कैसे बोले, शिव जी का इतना निंदा हुआ तो उसको पता था। बड़ा प्रेम से विनम्रता से बोले कि देखिए जी महादेव जी, मैं कहने के लिए शर्मिंदा हूँ, मगर फिर भी ससुर जी का इतना बड़ा यज्ञ है, सभी एक जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। और देखिए जाने से फ़ायदा, ये लॉस तो बिल्कुल नहीं है। आपको जीन्स टी शर्ट देंगे, गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, खिलाएंगे कुछ ना कुछ बढ़िया, और दामाद होने के नाते, और मैं बेटी को होने के नाते कुछ ना कुछ ले आऊँगी वहाँ से, फ़ायदा ही है, लॉस बिल्कुल नहीं है। चलते हैं। और अगर आपको ऐसे लगता है इन्विटेशन नहीं है, तो अपना घर पे जाने के लिए इनविटेशन का क्या ज़रूरत है, ससुर अपना ही है, पिता है मेरा, तो इनविटेशन का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करो, मैंने कभी कुछ नहीं मांगता, पहली बार, इतना दिन से घर गया नहीं हूँ मायका, एक बार चलते हैं प्लीज़, दूसरे बहनों से मिलना, बड़ा रिक्वेस्ट कर रही थी बेचारी। शिव जी सुने हंसने लगे, बोले कि देवी सती, आप इच्छा नहीं है आपका, क्यों? देखो वहाँ पर एक तो इन्विटेशन नहीं, दूसरा आपके पिताजी बड़ा निंदा किया था बिना मतलब का, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मुझे निंदा किया था उस जगह, ऑलरेडी ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण आपके पिताजी इनविटेशन भेजा नहीं है, तो क्यों जाए उस जगह पे जो इनविटेशन नहीं देते हैं जहाँ पर। और जाएंगे भी तो देखो सती, वहाँ पर हमारा अवमानना होगा, सम्मान तो होगी नहीं है, इग्नोर करेंगे वो लोग, और आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो सहन कर लूँगा, मेरा तो आदत पड़ा हुआ है, तू नहीं सहन कर पाएगी, आप नहीं सहन कर पाओगे, तो नहीं सहन कर पाओगे, क्या होगा, आप वहाँ प्राण नहीं रखोगे, आप शरीर छोड़ दोगे। इसलिए सबसे बेस्ट है नाम लो, ये झोली माला वहाँ क्यों टंगा के रखा, ले लो जपो, झोली माला टंगा के रखा था वहाँ पर, भजन माला लो, हरे कृष्णा जपो, मैं भी जप रहा हूँ, शांति से भजन करते हैं, कुछ बनाओ, कुछ खाते हैं, फीस्ट यही मनाते हैं, माँ पिताजी के घर क्यों जाना है, ऐसे तैसे समझाए शिव जी, मगर मन नहीं मान रहा था सती का, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। शिव जी बोले देखो अगर इतना ही आप कह रहे हो जाने का, तो मैं तो परमिशन नहीं देता हूँ, मैं तो जाऊँगा नहीं, अगर आपका इच्छा ही तो देखो, आपके जैसे इच्छा, मैं तो नहीं जाऊँगा। चुप हो गए शिव जी। अब ये बाहर जाती, देखती देवता लोग की पत्नियाँ बढ़िया साड़ियाँ पहन के जा रही, वापस आती अंदर, वापस बाहर जाती, कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, पतियाँ मना कर रही, वहाँ पिताजी का बढ़िया यज्ञ हो रहा है। तो बेचारी एकाएक एकदम क्रोध से देखने लगी शिव जी को, ऐसा देख रही थी जैसे भस्म कर देगी शिव जी को। पत्नी को अगर इच्छा होगी कुछ और नहीं दिया पति, तब तो भाई दुर्गा देवी प्रकट होगी, हाँ बड़ा क्रोध करेंगे। तो बहुत क्रोध से देखी, और शिव जी बोले कि क्या कर सकते हैं, वो चुपचाप भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण। अब सती जी एकाएक एकदम डिसाइड कर ली मुझे जाना है करके निकल गई घर से, कुछ सूटकेस में थोड़ा बहुत कपड़ा डाली, चल दी। ठीक है, चल दी। तो शिव जी बोले कि वहाँ ठीक नहीं होगा, सती जा रही है, वहाँ 100% सती का कुछ अघटन होगा, इसलिए उनके कुछ गणों को बोले तुम लोग जाओ साथ में, उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए, स्त्री को, पत्नी को, पुत्री को कभी भी अकेले कहीं नहीं भेजना चाहिए दूर देश, ये खतरा है। इसलिए कहा गया शास्त्र में, जो स्त्री होती है बचपन में पिता माता के संरक्षण में रहे, उनकी नज़र में रहे, कुछ भी उसका सीक्रेट ना हो, बेटी का सब कुछ माता पिता का पता होना चाहिए, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ रह रही है, सब कुछ माता पिता को नॉलेज में होना चाहिए। अगर सीक्रेट मेंटेन कर रही तो गिरेगी 100% पक्का, उसका सत्यानाश होगा 100%, ये पक्की बात है। बचपन में जब तक माता पिता के संरक्षण में बेटी है, और जब बड़ी होगी विवाह हो जाएगी उसका, उसके बाद पति का जिम्मेदारी है, पति के संरक्षण में रहना चाहिए, पति जो बोलेंगे उसको मानना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक तात्पर्य में कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ, तो शिव जी का प्रभुपाद जी कहते हैं जो पत्नी है उनको पति की बात को मान लेनी चाहिए, पति अगर कुछ गलत भी बोल दे तो भी मान लेनी चाहिए, सहन कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए खतरा है, नहीं मानेगी तो। और पति हमेशा, पति हो, पिता हो या भाई हो, उनकी जो जिनके संरक्षण में, वो हमेशा चाहते हैं उनके शरणार्थी को बचा के रखें, हमेशा चाहते हैं। अगर नहीं मानेगी तो 100% उसका कुछ अघटन होगा। और ये उदाहरण है भागवत में, सती ने बात नहीं मानी पति का, तो क्या हो गया पता है, आगे जाके सती का देहांत हो जाएगी, नहीं मानी थी। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहते हैं 100% पत्नी को शरणागत होकर रहे पति का, और पति को भी पता होनी चाहिए पति का कर्तव्य, पत्नी को जो भी उनको जरूरत चीज़ें हैं
उसको जरूर देनी चाहिए और उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। कभी भी पत्नी को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। और वो जिम्मेदारी किसका है? पति का है। इनसिक्योर यानी क्या बोलते हैं हिंदी में? असुरक्षित महसूस नहीं करनी चाहिए पत्नी। क्या होगा मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पति का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनको जो जरूरत चीज़ है तो एटलीस्ट दें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, तब पत्नी जो है आराम से। अगर माताएं टेंशन लेंगे ना, घर बर्बाद। पति टेंशन लेंगे चलेगा, लेना भी चाहिए उनको। माताएं टेंशन लिए तो घर में गया सत्यानाश। कुछ काम होगा घर में। अच्छा, घर किसको कहते पता है? गृह यानी जहां गृहिणी है उसको घर कहा गया। सिर्फ पति रहता तो उसको घर नहीं कहा जाएगा। सिर्फ पुरुष रहेगा, स्त्री जिसमें नहीं है उसको गृह नहीं कहा जाएगा। गृह यानी जहां गृहिणी होगी, गृहिणी यानी पत्नी होनी चाहिए। और पत्नी अगर टेंशन में होगी तो घर का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा, आपके घर शांति से नहीं रहेगा। इसलिए पत्नी खुश होना चाहिए। खैर आजकल की पत्नियां तो कुछ भी कर लो खुश नहीं होंगे, पर होनी चाहिए। बात यह है कि संतुष्टि होनी चाहिए। नहीं संतुष्टि होगी, कलह होगी और बहुत सारा उपद्रव हो सकता है। तो भक्तों, प्रभुपाद जी समझाते तो आगे जाकर सती पहुंची और सती को बढ़िया से बिठाया गया नंदी के ऊपर, अच्छी सी सजा धजा कर। उनका जो भी सामान छोड़ दी थी बेचारे, लिपस्टिक, आईब्रो वगैरह जो भी छोड़ दी थी, कान का नाक का सब लोग ये गण लोग रख दिए पेटी में पहने की जाके करके। वो तो ऐसे निकल गई थी, ज़्यादा सजी धजी नहीं थी। ऐसे वर्णन है, मैं कुछ मिलावटी करके नहीं बोल रहा। आप सोचते प्रभु जी और मिला रहे हैं यहाँ पर, नहीं, ऐसे वर्णन है। सब उनका जरूरत चीज़ें को संभाल के उनको ले गया गया। जब पहुंची सभा में, यज्ञ स्थल पे जहाँ यज्ञ हो रहा था, भक्त तो क्या देखी, कोई भी सती को स्वागत नहीं किए गेट में ना, कोई भी नहीं स्वागत किया। दक्ष प्रजापति तो देखा, मुंह मोड़ दिया। पिताजी देखकर मुंह मोड़ दिए। और जो माँ और बहनें थे वो लोग अंदर थे, अंतर्गृह में थे, वो लोग देख रहे थे। वो ऐसे थोड़ा वो आंखों से अश्रु बह गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दक्ष प्रजापति गुस्सा करेगा। वो लोग भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस इशारा में उसको स्वागत कर रहे, आजा आजा, तो आ ही गई तो आजा। आप सती स्थिति को देखकर बाप रे बाप, उसका शांति नहीं है। आग तिलमिला गई है, क्रोध के कारण उनके होंठ फड़कने लगा है, शरीर जलने लगा है, आंख लाल हो गया है। और अचानक से सभी भरी सभा में देखे कि वहां पर शिव जी के लिए कोई भाग नहीं है, शिव जी के लिए कोई स्थान भी नहीं था, ना कुर्सी था उनके लिए एक्स्ट्रा, ना ही उनके लिए कोई भाग निकाला गया था यज्ञ के लिए। ये देखकर तो बिल्कुल तिलमिला गई। और वहां पर सती स्वयं कहती है कि इसी परिस्थिति में जहां पर एक महापुरुष का अवमानना हुई है, उस जगह को त्याग देनी चाहिए। मगर मैं नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि ना मेरे पिता दक्ष है, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और छोड़ के जाऊंगी, मान लीजिए मैं छोड़ के चले जाऊंगी, कभी मजाक में भी अगर शिव जी कह देंगे अरे दक्षाणी, दक्ष की पुत्री, तो मैं कहां मुंह दिखाऊंगी, तो मैं नहीं जा सकती हूँ। और दूसरा, पिता होने के नाते इनको मार भी नहीं सकती हूँ। पिता को कैसे मारूंगी मैं पुत्री होके, तो दोनों नहीं कर सकते। इसलिए बेस्ट ये है कि मुझे मर जाना चाहिए। इसलिए सती भरी सभा में पिताजी को डांटी, खूब डांटी, आपने बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। शिव जी पता है, जिनकी चरणों का शरण लेने के लिए ब्रह्मा तक तरसते हैं, ये शिव जी है, देवों की देव है। सारे देवी देवता इनके चरणारविंद को आश्रय लेते हैं। और जो सभी एक को, यहां तक कि भूत पिचासों के, आपने सिर्फ उनको सिर्फ देखा कि वो शमशान में घूमते, यही उनका आपको दुर्गुण दिखा। आपको ये दुर्गुण है, शमशान में क्यों जाते मेरे पति? वहां पर भूत पिचासों को उद्धार करने नाम जपा रहे, वहां बिठा के रात को चैंटिंग सेशन होती, वहां पर जपाटक करते मेरे प्रभु। यस, इसलिए मेरे पति संसान में जाते हैं भूत पिचासों को उद्धार करने। वो ठेका लेके रखे हैं भूत पिचासों को, नहीं तो मेरे पति नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप करोगे क्या? कौन कर सकता है? आप में से कोई करोगे? बेदला वाले शमशान में जाके भूतों को बिठा के कथा करो, भागवत कथा कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। शिव जी करते हैं, प्रभु जी। और सत्य घटना है भक्त प्रभु जी। मुझे याद आता है, दक्षिण भारत में केरला में एक मंदिर है, गुरुवायूर मंदिर है। वहां पर एक पूंदाना थे, पूंदाना एक भक्त थे, उनका नाम था पूंदाना। ये एकदम रियल घटना है, कुछ दिन पहले की बात है। ये पूंदाना बहुत अच्छे भक्त थे कृष्ण के, भागवत बड़े सुंदर प्रेम से पढ़ते थे और सुनाते थे। उनका काम था समय समय पर रोज कहीं जाके भागवत लोगों को बिठा के, जैसे आज बैठ के सुन रहे वैसे बिठा के सुनाते थे। अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे उनका क्लास होता, हफ्ता भर क्लास शेड्यूल था उनका। तो उनका भागवत जो है कंटिन्यूसली चलता था, जहां आज श्लोक खत्म हुआ कल वहां से पढ़ाते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, एक शिव मंदिर में क्लास था, पुंदाना वहां पर गुरुवायूर में क्लास किए।
और 8 बजे तक क्लास हुआ। जो भागवत था ना, वो 10वां स्कंद का भागवत चल रही थी। और प्रसंग क्या था पता है? प्रसंग ये था, शिव जी के मंदिर में क्लास हो रही थी। प्रसंग ये था, भगवान कृष्ण और रुक्मणी दोनों बैठे हैं। भगवान मजाक मजाक में कह दिए कि अरे रुक्मणी, आप शिशुपाल से विवाह करने का आपका इच्छा था शायद, मैंने गलती से बीच में आके खड़मंजिल करके आपको उठा के ले आया, और अभी भी आपके पास अवसर है, आप चाहिए तो और किसी को विवाह कर सकते हो। आप ऐसे मजाक करते होते ना, पति पत्नी कभी ऐसे कुछ उठपटांग मजाक भी करते। भगवान ऐसे मजाक से बोल रहे थे। ये सुनते ही जो रुक्मणी थी नीचे गिर गई धड़ाम से। ये क्या बोल दिए भगवान करके, आश्चर्य होकर गिर गई। ये घटना बतला रहे थे, वर्णन कर रहे थे बहुत सुंदर तरीके से। और रुक्मणी जैसे गिर गई, भगवान उनको उठाए, नहीं मैं मजाक कर रहा था, आप इतना सीरियस मत लेना, ऐसे करके फिर प्रेम से बात करते। तो ये घटना, ये प्रसंग था। भागवत को जाते समय भूल गए मंदिर में, वहाँ बैठे थे, उठ के निकल गए, वहीं रह गया व्यासासन के पास। घर पे जाने के बाद 9:30 बजे याद आया कि भागवत रह गई मंदिर में, और मुझे सुबह भागवतम क्लास देना है 8 बजे, सुबह का क्लास था दूसरी जगह पे। तो बोले अभी जाके भागवत लाता हूँ, नहीं तो मैं सुबह क्लास कैसे दूँ, पढ़ूंगा तो सुबह क्लास। तो आए तो मंदिर बंद था, पुजारी चला गया था बंद करके। तो मंदिर बंद था, अरे मंदिर बंद हो गया। अब जब जाने लगे देख रहे मंदिर के अंदर से आवाज आ रहा था। मंदिर के अंदर से आवाज क्या आ रहा था? कोई एक भागवत कथा कर रहा है, ऐसे आवाज आ रहा था उनको। बोले कि मंदिर के अंदर तो पुजारी, बाहर से लॉक है, बिल्कुल लॉक किया हुआ, अंदर से आवाज कैसे? तो उन्होंने, जो लॉक होता है ना दरवाजे में, उसमें एक होल होता है ना, वो होल से देखा उन्होंने कौन है अंदर, कौन है, आवाज कहाँ से आ रहा है। जब उन्होंने देखा, भक्तों क्या देखा पता है? एकदम रियल बात है। शिव जी बैठे हैं, पार्वती जी बैठी थी, उनकी सारे भूत पिशाच गण बैठे थे, और शिव जी कथा सुना रहे थे। कौन सा कथा सुना रहे थे? जो कथा पुंदाना सुनाया था, शिव जी वही सुने थे, और वही वो रिपीट कर रहे थे, वही एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया करके पार्वती को पूछ रहे हैं, पार्वती ठीक बोला ना मैंने? पार्वती बोलते हैं कि हाँ हाँ प्रभु बहुत बढ़िया बोले, मगर पुंदाना जैसे नहीं बोल पाया आपने, वो बहुत अच्छा बोला था। जो पुंदाना बोल गए वो बहुत बढ़िया, आप उतना, मगर फिर भी ठीक है, देखो भूत पिशाच कोई सो नहीं रहे, सुन रहे तो ठीक है, आप फिर भी ठीक बोल रहे हो। ये बात चल रही थी। ये बाहर से, अरे कौन है भाई आप लोग, अंदर कौन हो? शिव जी बोलते हैं कि क्या चाहिए, कौन हो? बोले मैं पुंदाना, भागवत दो ना मेरा। अरे पुंदाना अभी हमारी क्लास चल रही है, भागवत अभी कैसे दूंगा, अभी थोड़ा हमको और बाकी है पढ़ना, आप कल सुबह आके ले जाओ। ये सत्य घटना कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं है, सत्य घटना है पुंदाना भक्त को। तो शिव जी कहते हैं सुबह आ जाओ लेने के लिए। बोलते अरे सुबह मेरा क्लास है भाई। कितना बजे? 8 बजे। एक काम करो 7 बजे आ जाओ, मैं दे दूंगा। बोले ठीक है। तो पुंदाना घर चले गए। स्वयं शिव जी भागवत पढ़ के सुना किसको रहे हैं? भूतों को, पिशाचों को। बोले नहीं तो इन लोग का कैसे कल्याण होगा? इनको अगर भागवत नहीं सुना हो। आपको पता है मणिकर्णिका घाट बनारस में, आप कितने लोग गए हैं बनारस? वहां पर एक घाट है भक्तों, कई घाट, उसमें से एक घाट है मणिकर्णिका। उसमें कंटिन्यूअसली अनवरत जो सब होते हैं, मुर्दा होते हैं, वहां पर जलाया जाता है उस घाट में। क्यों? क्या कारण पता है आप लोग को? वह प्रथा आज भी है कि शिव जी जो है, काशी विश्वनाथ जी जो है, उस घाट में जिसको भी जलाया जाता है, उनके कान में जाके राम 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 नाम का उच्चारण करते हैं, कृष्ण नाम का उनको कान में जाके बोलते हैं, उनको उद्धार कर देते हैं, उनको कहां? गोलोक वृंदावन पहुंचा देते हैं शिव जी। इसीलिए लोग कहीं कहीं दूर दूर से ले जाते हैं वहां पर जलाने के लिए। विश्वनाथ में जलाते हैं लोगों को। शिव जी देखिए इतनी बड़ा काम करते हैं। सब चाहते हैं जैसे भी मुर्दा को भी कल्याण कर देना है, ये शिव जी ही कर सकते हैं। मुर्दा को कल्याण कर देते हैं, आत्माओं को, प्रेतात्माओं को कल्याण कर। इसीलिए यहां पर सती कहती है ऐसे शिव को आपने अपमान किया, भरी सभा में अपमान किया था आपने। और दूसरी बात है, चलो ठीक है, वो बात गई, रात गई, बात गई, भूल जाना चाहिए था आपको। वापस अभी तक आपके मन में इतना ईर्ष्या मेरे पति के बारे में, और मेरे पति नहीं भी होते तब पर भी वो शिव है, सबके आराध्य है। कौन नहीं मानता है शिव जी को? शिव जी ऐसा एक पर्सनालिटी है, उनको भगवान भी मानते हैं, भक्त भी मानते हैं, चांडाल भी मानते हैं, सब एक मानते हैं शिव जी को, सब एक मानते हैं। आप भारत में देखिए, कैसा भी व्यक्ति हो शिव जी को तो मानता ही मानता है। और शिव मंदिर में जाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्ता चढ़ाएगा, है ना। पाखंड भी होगा, खुद दारू पीता होगा, ठीक है, मांस भक्षण करने वाला भी वो शिव जी को जल चढ़ाता है। नहीं चढ़ाता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल शिव जी के प्रति उनका स्नेह है। बोले कि ऐसे शिव है मेरे प्रभु, और आप उनको अपमान ना कर रहे हो।
धिक का आपका जीवन। हाँ, ये पोस्ट की वजह से पिताजी आपको कुर्सी मिल गई ना, गद्दी, इसके लिए आपको ना चढ़ गया है नशा। किस चीज़ का नशा? पोजीशन का नशा। ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, पोजीशन का नशा। और इससे व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। इस सेम घटना एक बार हो गई थी इंद्र के साथ। इंद्र आसन में बैठे थे, इंद्रासन में बैठे हुए थे, बहुत बढ़िया नाच गाना चल रही थी। उतने में गुरु बृहस्पति आए वहां पर, और बृहस्पति जी क्या किए, उन्होंने अपने गले में हार था तो प्रसन्न होकर उनके शिष्य के गले पे डाल दिया। जैसे डाल दिए और शिव, ये इंद्र इतने अहंकार में थे, वो ध्यान नहीं दिए, वो हार को उठा के उनके ऐरावत हाथी के गले पे डाल दिया। और हाथी बेचारा, उसको क्या पता, उसने अपने सूंड से अपने गला का हार निकाल के पैरों के नीचे कुचल डाला। और गुरु के सामने हो रहा था। एक तो गुरु आशीर्वाद के रूप में हार दिए, और अहंकार के कारण वो हार को क्या किए, निकाल कर हाथी को पहना दिया, और हाथी उसको कुचल दिया। और गुरु ने दुखी हुए, और वहाँ से दुखी होकर निकल गए, तो गुरु के प्रति अपराध हो गए। और उसके कारण क्या हुआ पता है इंद्र का? इंद्र अपने स्तर से गिर गए, अपनी स्तर से गिर गए इंद्र। वहाँ पर जो बलि महाराज थे वो खदेड़ दिए इनको, उसी अवसर का मौका का अवसर लेकर इंद्र खदेड़ दिए। और इंद्र अपने आसन से होकर जाकर माता जी के पास रोने लगे। उनकी माँ वापस, वो अलग प्रसंग है जो भी है। तो यहाँ पर सती जो है इस प्रकार से उनके पिताजी को कहकर बोले कि जो वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं महापुरुषों के, उसके जीवन में कोई कल्याण नहीं है, उसको इस संसार में दुखी भोगना पड़ेगा। ये बोलते हुए बोले कि हे पिताजी, मैं आपके सामने आज मेरा शरीर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं शरीर रखने के लायक नहीं हूँ। क्यों? ये शरीर अभी कोई काम का नहीं, क्यों? आपसे प्रकट हुआ है, इसलिए ये शरीर नालायक बन गया। अगर आपकी पुत्री नहीं होती तो मैं बिल्कुल प्राण नहीं त्यागती। आपकी पुत्री हो गई ना, बोले कोई काम का नहीं। एक निंदुक की पुत्री में, एक वैष्णव निंदुक की पुत्री बनी, ये दुर्भाग्य मेरा है करके बैठ गई सती वहीं पर सबके सामने, सब लोग देख रहे थे। और सती अपने शरीर में अग्नि प्रकट करी और वहीं पर जल के वहीं पर भस्म हो गई। सती जी शरीर छोड़ दी। भक्तों, भरी सभा में जब ये हुआ, जो शिव जी के गण आए थे साथ में, वो लोग देख रहे थे। ये सती जैसे उनका इस प्रकार की घटना देखे, वो दौड़ के जाके, कुछ लोग तो वहां मारने के लिए दौड़ गए दक्ष के ऊपर, मगर वहां पर भृगु जी ने कुछ मंत्र उच्चारण करके कुछ और देवताओं को प्रकट करा दिए। और वो लोग को देखकर ये लोग डर के भाग गए। जाके शिव जी को बोले महादेव महादेव, सब अनिष्ट हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कि अभी सती जो है रही नहीं, वो प्राण त्याग दी। जैसे शिव जी सुने सती प्राण त्याग दी, पत्नी के रूप में क्रोध नहीं हुए मेरे पत्नी करके। क्यों क्रोध किए? एक वैष्णवी का वहां पर अनादर हुई। एक तो यहां शिव जी का अनादर हुआ तो पत्नी शरीर छोड़ी। अब वो पति क्या सोच रहे हैं प्रभु शिव? बोले कि एक वैष्णवी का अनादर किया दक्ष ने, इसको अभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए क्रोध से शिव जी ने, क्रोध के साथ शिव जी हंस रहे, ऐसे वर्णन है, हंसते हुए अपनी जटा को उखाड़े, एक जटा को उखाड़ के नीचे पटके क्रोध से, और उसमें से एक भयंकर राक्षस वीरभद्र प्रकट हुए। और उनका आसमान को छू रहे थे, इतना हाइट था, और बाल एकदम तांबा जैसा था, आंख लाल लाल था, बड़े बड़े दांत था, एकदम हाथ में तलवार लिए हुए थे, परसा लिए हुए थे, और नरमुंडियों को पहने थे अपने गले में, और चरण रख रहे थे, ऐसे तो भूमि कांप रही थी। इतना भयंकर राक्षस प्रकट कराए वीरभद्र, और ये स्वयं शिव जी का ही अवतार थे वीरभद्र जी। और तुरंत वीरभद्र बोले कि प्रभु क्या करना है, क्या आदेश है मेरे लिए बताइए। बोले कि अरे वीरभद्र, तुरंत जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ को ध्वंस करो, दक्ष को गला काट दो। शिव जी ने बोला, और तुरंत वीरभद्र दौड़ आए। और दौड़ आए जैसे यहाँ पर, जैसे ही सती देहांत हो गया, वैसे सब लोग बोले यहाँ कुछ अनर्थ होने वाला है। शिव जी की पत्नी का देहांत हुआ यहाँ पर, तब तो शिव जी छोड़ेंगे नहीं है, ये कुछ अघटन होगा। सब लोग डरे हुए थे। तब तक उत्तरी दिशा में बहुत धुआंधार जैसे धूल, ऐसे धूल का बारिश आने लगा। तो बोले कि इतना, अब प्रलय तो आया नहीं है। तब सबको शंका हो गया, जरूर शिव जी के गण आए होंगे। और भक्तों, कई लाखों करोड़ों शिव जी की गण वीरभद्र के पीछे पीछे, और वीरभद्र आगे आगे, और आकर उस यज्ञ स्थल को ध्वंस नष्ट कर दिए। और कर कर वहाँ पर जितना लोग थे सबको काट फूट के, और भृगु जी वहाँ पर उनका दाढ़ी नोच कर अग्नि में डाल दिया। भृगु जी ने बचाया था ना, दाढ़ी नोच दिया गया। और वहाँ पर दक्ष प्रजापति को पकड़े, और पकड़ कर एकदम तलवार से गला उड़ाने के लिए जब प्रयास किए, उनका गला कट ही नहीं रहा था, क्योंकि ना यजमान थे ना, तो इसलिए गला नहीं कट रहा था। बोले अरे
इतना आश्चर्य, गला नहीं कट रहा है, वापस प्रयास किए नहीं कट रहा है। तब देखिए वहाँ पर यज्ञ में ये बलिदान देने के लिए एक तलवार था, बलि काटने, बोले उसको उठा के जैसे काटे, उनका गला धड़ से अलग हो गया और दक्ष का सिर को यज्ञ कुंड में डाल के उसको जला दी वीरभद्र में, खत्म। जलाकर पूरा तहस नहस करके वहाँ से चले गए अपनी जगह पे। अब भक्तों क्या स्थिति देखिए, वैष्णव अपराध का फल क्या हो गई, सारे तहस नहस, जीवन बेकार हो गए। इसलिए महापुरुषों के प्रति बड़ा सचेत रहना चाहिए हम लोग को। और इस प्रकार से फिर बाद में ब्रह्मा जी के पास जाके सब, ब्रह्मपुत्र था ना दक्ष, ब्रह्मा जी के पास जाके सब कुछ लोग निवेदन किए। ब्रह्मा जी आए, शिव जी की क्रोध को शांत करने के लिए उनका बड़ा गुणगान हुई, ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, फिर शिव जी शांत हो गए। और वैष्णव क्रोध करते हैं, किसी अगर अपराध करते हैं तो, पर शांत भी हो जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। फिर जैसे तैसे सबको प्राण दान हुआ। अब ये दक्ष जी को जीवित करना है, कैसे किया जाए, उसका मुंडी तो जला दिया गया है, क्या करें, एक काम करो, ये बड़ा मैं कर रहा था, मैं समझ रहे हैं, मैं प्रजापति, ये बड़ा मैं कर रहा था, बकरी का मुंडी लगाओ इसको, वो ठीक एकदम फिट बैठेगा। इसलिए ढूंढ ढांड के एक बकरी का मुंडी लाए और दक्ष प्रजापति की धड़ से लगाकर उसको जीवन दान कर दिए। और दक्ष जी ने अभी मुंडी बकरे का और शरीर जो है पुरुष का था। और इस प्रकार से दक्ष प्रजापति जब जीवन दान हुआ तब शिव जी के चरणों में गिर के क्षमा मांगे, क्षमा करिए, मैं मेरा अपराध के कारण मैं नष्ट हुआ, मेरा इस प्रकार हालत हो गया, आप क्षमा करिए। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से जो है दक्ष प्रजापति आगे जाके, ये जब शरीर छोड़ते हैं वापस उनका प्राकट्य होता है दक्ष प्रजापति का। और वो दक्ष प्रजापति जब वापस प्रकट होते हैं, उन्होंने वापस विवाह करते हैं, वो वापस सृष्टि करते हैं दक्ष। उनका नाम दक्ष इसलिए हुआ, प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष थे। और ये प्रसंग को हम कल चर्चा करेंगे। आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।